प्रभु यीशु के नाम की जो जल्दी आने वाला परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का ये दिन परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। और आज मैं सोच रहा था कि आज आपके साथ मैं क्या शेयर करूं। तो एक टॉपिक है जिसको मैंने पहले भी कभी ना कभी शेयर किया होगा, और जो कलीसिया में पुराने लोग होते हैं उन लोगों को कई बारी वो प्रचार वापस सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब भी वो प्रचार दोबारा होता है तो वो सेम वैसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ परमेश्वर जरूर नया ऐड करता है। और अगर आपके पास सीखने की इच्छा है ना, तो उस पुराने में भी परमेश्वर आपके लिए कुछ नया दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आज हम एक टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसको मैं जल्दी बताऊंगा अभी। तो आइए हम एक वचन में चलेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन कोई पढ़ देगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब पढ़ेंगे हम 23 आयत को भी पढ़ेंगे हम। 23 इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। ओके, हमें ये उत्पत्ति की कहानी जरूर याद होगी। अगर याद नहीं है तो बाइबल पढ़ा करे, तो आपको जो वचन सुनाया जाता है आपको समझ में आएगा। पर मैं देखता हूं यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी उस बात को रिपीट कर देता हूं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा, और जो कुछ उनके लिए जरूरी था परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इससे पहले बनाया, वो सारी चीजें बना दी। परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सितारों को बनाया, पेड़ों को, पंछियों को, सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने 5 दिन में बनाया और 6ठे दिन में भी बनाया। और 6ठे दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। जो आदम था, जो पहला इंसान बना, आदमी बना, उसको भूमि की मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, और लिखा हुआ उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। कि परमेश्वर ने आदम के अंदर क्या डाल दी? अपनी आत्मा डाल दी। और परमेश्वर ने उसके बाद उसके लिए एक स्त्री को बनाया, आदम की पसली निकाली और उसके बाद एक औरत का निर्माण किया। और परमेश्वर ने उन दोनों पति पत्नियों को, आदम को और हव्वा को, परमेश्वर ने पति और पत्नी करके ठहराया, और परमेश्वर ने उनको एक आशीष दी। क्या आशीष दी? फूलो, फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। दैट वाज द डिजायर ऑफ गॉड, कि वो पूरी दुनिया में क्या हो जाए? भर जाए। लेकिन यहां पर 3रे अध्याय में एक ट्विस्ट आता है कि आदम और हव्वा जहां पर वो रहा करते थे, वहां से उनको क्या कर दिया गया? क्यों निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया गया? उसका एक रीजन है कि परमेश्वर ने जिस जगह पर उनको रखा था, एक अदन के बाग के अंदर, उस बाग के अंदर बहुत सारे फल फ्रूट थे खाने के लिए, क्योंकि उस समय तक वो खेती करते नहीं थे। जस्ट जहां भूख लगी कोई भी फल तोड़ के खा लिया। हालेलुया। जो सबसे हेल्थी चीज है, जब डॉक्टर भी जब बीमार हो जाते हैं ना हम लोग, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? फल फ्रूट खाओ। आज फल फ्रूट देखने को भी मिलने, शायद देखने को भी नहीं मिलते हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर ने उनको बेस्ट खाना दिया। अभी सेब खरीद के लेके आओ 200 रुपए किलो, सोचना पड़ता खाए या नहीं खाए। हाँ जी, और जब मार्केट में जाते तो हम सस्ते वाला ढूंढते हैं जिसमें कोई दाग दूग लगाता। आमतौर पे एक बंदा वही खरीदता है, 300 रुपए भी पहुंच जाता है कई बार सेब। 300 वाला नहीं खरीदते, फिर हम 100 वाला ही देखते हैं, कोई नहीं यार थोड़ा सा दाग लगेगा हटा देंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इनको क्या दिया था? बेस्ट दिया था। हर तरह का फ्रूट, हर तरह के फ्रूट्स उनको खाने के लिए दिए, और उस समय तक उनको कपड़े की भी चिंता नहीं थी। तो कपड़े की शायद इसलिए भी चिंता नहीं थी क्योंकि उनके लिए परमेश्वर ने बेस्ट क्लाइमेट किया हुआ था। हालेलुया। हमें गर्मी लगती है तो हम एसी चलाते हैं, गर्मी के कपड़े अलग, सर्दी आती है तो बारिश आती है तो बारिश के हिसाब से हम। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने उनके लिए वो क्लाइमेट रखा था जिसमें ना उनको ठंड लगे ना, जो बेस्ट था, जिसमें उनकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे। हालेलुया। उनको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। परमेश्वर ने कहा था बस चलते फिरते क्या करना है, इसकी देखरेख करते रहना। क्या करते रहना? एक ही जिम्मेदारी दी थी। लेकिन एक आज्ञा भी परमेश्वर ने उनको दी थी कि तुम सारे फल खा लेना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को मत खाना। लेकिन क्या होता है, तीसरे अध्याय के अंदर वहां पर कौन एंट्री करता है? मिस्टर शैतान। मिस्टर लगा के मैंने गलत कर दिया, गंदा शैतान। मिस्टर से तो आदर मिल जाएगा उसको। दुष्ट शैतान वहां पर एंट्री करता है और आदम और हव्वा को बहकाता है। एक्चुअली में पहले हव्वा के पास आता है और हव्वा को शैतान बोलता है कि जो भले और बुरे के ज्ञान का फल था जिसको परमेश्वर ने मना किया था उसको खा लो। परमेश्वर ने कहा था मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन शैतान क्या बोलता है? तो निश्चय ना मरेगी, तुम नहीं मरोगे। तो शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बोलता है। शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बोलता है। जो सो रहे जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने 50 बार बोला है, क्यों नींद आती है आपको मालूम है? शैतान नहीं चाहते सुने और इनका जीवन में काम हो। और दूसरा ये कि ये चाय पी के नहीं आते हैं। मैंने 50 बार आपको बोला है कि चर्च में आकर के आप सो रहे हो तो आपके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको चर्च वाले दिन आपको बहुत जरूरी है। मेरा भी माइंड देखो अभी डाइवर्ट हो गया। ओके, दोबारा से वापसी आएंगे। तो शैतान ने बोला कि तुम निश्चय, परमेश्वर ने कहा मरोगे, परंतु शैतान ने क्या बोला? और लिखा हुआ है यहां पर जो अभी हमने आयत पढ़ी कि 6ठी आयत में 3 के, अतः जब उस स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। दोनों ने फल खाया और क्या हो गए? उन्होंने क्या किया? उस पाप वाले सेब के फल को खा लिया। वो सेब के अंदर पाप घुसा हुआ था, जैसे ही फल खाया वो पाप उनके अंदर घुस गया। ऐसा ही है ना? हाँ जी। सेब के अंदर क्या था? सेब लगा हुआ था ना, वहां पर सेब लगा हुआ था, पाप का फल नहीं। मैं आपको भी थोड़ी बताना चाहता हूं। आप कई बार देखोगे कि जो फलों में जब आदम और हव्वा की कहीं पिक्चर देखोगे तो सेब बना हुआ मिलेगा आमतौर पे, पर वहां पे कौन सा फल था हमें नहीं पता। लेकिन वहां पर एक फल था, वो कुछ भी हो सकता है, XYZ। और आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए लड़ते हैं कि वो सेब था, वो अंगूर था, वो पपीता था, वो फलाना था। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा फल था, पर उन्होंने फल खाया, ये मैटर करता है। तो पाप उस
फल के अंदर था या पाप कुछ और है? हाँ जी, ध्यान से सुनना। पाप क्या है? मैं थोड़ा सा पाप के बारे में बताता हूं। पाप क्या है? पाप वो फल खाना जरूर था, लेकिन पाप उस फल में नहीं था। पाप क्या था? परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था उस हुक्म को तोड़ना ही पाप है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने कहा इन 10 आज्ञाओं के अनुसार चलना। मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, और जो कोई इन 10 आज्ञाओं के विरुद्ध चले उन पे क्या करना? पथरवाह करना, उनको मार डालना। हालेलुया। तो पाप उस फल में नहीं था। पाप क्या है? परमेश्वर के हर एक हुक्म को तोड़ना ही पाप है। तो ये पाप किसने करवाया? शैतान ने पाप कराया। शैतान जिम्मेदार था। हालेलुया। तो फिर आदम और हव्वा को क्यों परमेश्वर ने दंड दिया? हाँ जी, किसने पाप कराया? तो दंड आदम हव्वा को क्यों मिला? हाँ जी, हम कहते हैं ना कि शैतान ने आदम हव्वा से पाप करवाया। फिर आदम हव्वा को क्यों परमेश्वर ने दंड दिया? वो तो शैतान को देना था। आज मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है हमारे निर्णय। क्या? हमारे निर्णय। आज से कई साल पहले एक बाइबल मुझे परमेश्वर ने दी, IBP की बाइबल, वो आज भी रखी है। और उसमें मेरे भाई ने, वो आज भी मुझे याद है, उस पे उसने एक लाइन लिखी, वो उस पे अभी भी मिल जाएगी। योर डिसीजन डायरेक्ट्स योर डेस्टिनी। क्या? आपके निर्णय आपकी मंजिल को निर्धारित करते हैं। क्या लिखा उस पर? आपके जो निर्णय है, आपका जो चुनाव है, वो तय करेगा कि आपकी मंजिल क्या होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आम तौर पे, ध्यान से सुनना, आम तौर पे जब कुछ घटता है ना हमारी लाइफ में, तो हम 2 लोगों पर इल्जाम मढ़ देते हैं। पहला, जब भी कुछ होगा तो हम एक आम शब्द क्या बोल देते हैं? जो रब दी मर्जी सी। क्या? या तो ये होगा, आमतौर पे ये शब्द कब इस्तेमाल होता है? जब कोई गुजर गया। अभी मैं बहन हरदीप के भाई के गुजरने पे गया, तो आमतौर पे शब्द सुनने को मिलता है, और कई बारी दिलासा देने के लिए हमें कहना पड़ जाता है, एग्री भी होना पड़ जाता है, ठीक है जी। पर मैं कोशिश करता हूं उनको बताऊं कि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। उनका भाई कम उम्र में गुजर गया। सर्वजीत भाई भी क्या हुआ? कम उम्र में गुजर गया। पर क्या ये परमेश्वर की योजना थी? परमेश्वर की योजना नहीं थी। क्या ये शैतान की योजना थी? हाँ, ये शैतान की योजना हो सकती थी, परंतु उसको पूरा किसने किया? ओके, देखो 2 चीज होती है, मैं दोबारा से बताता हूं। या तो हम कह देते कि परमेश्वर ने किया, या फिर हम कह देते कि शैतान ने किया। क्या कहते हैं हम? यही होता है ना आमतौर पे। पर कई बारी ना परमेश्वर होता है, ना शैतान हमारा बैरी होता है। शैतान को बैरी, दुश्मन कहा गया हमारा। पर कई बारी आपका दुश्मन ना परमेश्वर है, परमेश्वर तो है ही नहीं, वो आपसे प्यार करता है। शैतान आपका दुश्मन है, पर कई बार से दुश्मन में भी नहीं काम करता। कई बारी आपका दुश्मन आप खुद ही होते हो। हालेलुया।
तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटता है उसमें 3 व्यक्ति काम करते हैं। There are 3 persons who works in our lives, और जो कुछ भी रिजल्ट निकलेगा उन तीनों के आधार पर होगा। पर ये कौन पहचान सकता है कि ये इनमें से 3 में से कौन था? हालेलुया, हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति नहीं पहचान सकता। मैंने वहां पर उस बहन को, हरदीप को भी बोला, उनके घर वालों को बोला, मैंने कहा परमेश्वर की योजना नहीं थी। डॉक्टर, उनकी लीवर खराब काफी दिनों से था, शराब उन्होंने मना की थी, लेकिन वो शराब पे शराब फिर भी पीने से हटे। सर्वजीत भाई भी ऐसे ही हुआ। और कब छोड़ते हैं? जब बिल्कुल एंड पे पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर भी क्या कह देते हैं कि जब तो ले जाओ इसको। और जब चला गया तब हम एक शब्द बोलते हैं, रब ने साडे नाल क्यों किया? रब ने नहीं किया, उस व्यक्ति ने अपनी मौत खुद करी है। मैं इसको बोलने से हिचकिचाऊंगा नहीं। कुछ जगहों पर हमारा बस नहीं होता। हमारी बहन, मैं आंटी को चाहूंगा नहीं उनके आंखों में आंसू आए। बहन सर्वजीत चली गई इस दुनिया को छोड़ करके। वो तो कोई शराब नहीं पीती थी, वो तो कोई नशा नहीं करती थी, वो एक अच्छा धार्मिकता का जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी वो चले गए। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? कुछ जगहों पर आप न्यूट्रल होंगे, वहां पर हम क्या कह सकते हैं? शायद ये परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु के नाम की। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में उनका जीवन उनके हाथ में होता है और उसको वो हल्का लेते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर आदम और हव्वा को यह चाहता था कि वो उस अदन के बाग से बाहर निकल जाए? नहीं। अभी हमने आयत पढ़ी, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा, परमेश्वर की इच्छा तो क्या थी? परमेश्वर चाहता था कि उस अदन के बाग में वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। और आपको पता, परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी थी। कौन सी ब्लेसिंग? फूलो फलो पृथ्वी पर। ये ब्लेसिंग कब दी थी आपको मालूम है? जब आदम और हव्वा को बनाया था उस समय तक उन्होंने पाप नहीं किया था। उस समय वो पवित्र थे, उनमें कोई पाप नहीं था। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। इसका मतलब जैसे वो पवित्र थे, परमेश्वर चाहता था कि वैसे ही उनकी पवित्र संतानें उत्पन्न हो। आज क्या पवित्र संतानें उत्पन्न होती है? आज पवित्र संतानें उत्पन्न है? नहीं। क्यों संतान उत्पन्न पवित्र नहीं आज? ये सबने पाप किया है। ये कब आया? रोमियो की किताब पढ़ना। पहले आदम से पाप आया। पहला आदम किसको बोला गया है? और दूसरे आदम से जीवन आया, जिसको यीशु मसीह कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब पाप सब में फैल गया। लेकिन इस समय तक जब परमेश्वर ने उनको हुक्म आशीष दी, उस समय तक उनमें पाप नहीं था। और क्यों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था आपको मालूम है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी महिमा के लिए बनाया। यशायाह की किताब में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने हर एक को जो उसके नाम का कहलाता है अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। तो परमेश्वर क्या चाहता था कि जैसे आदम और हव्वा पवित्र है, वैसे उनकी संतानें पवित्र और पूरी पृथ्वी पर पवित्र लोग भर जाए और परमेश्वर की आराधना करें। कैसे? जैसे आदम और हव्वा पवित्र है, पूरी पृथ्वी पर भर जाए और उसकी क्या वही डिजायर आज भी परमेश्वर की है? हालेलुया। और आज कलीसिया को भी परमेश्वर ने पवित्र लोग ठहराया है। हम जो दुनिया से अलग कर दिए गए हैं, और चाहता है परमेश्वर के उसकी कलीसिया जो अलग किए गए लोग हैं, उसकी संतान का अधिकार उन्हें मिला है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आज भी हम उसकी आराधना करें। यहां धरती पे रहते हुए भी
और जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग में भी। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। परमेश्वर तो ये चाहता था कि आदम हव्वा पवित्र रहे और शायद अमरता तक, शायद आदम ना अमरता का फल खा लेता तो अमर रह करके पूरी लाइफ टाइम तक आज हम भी पैदा हो जाते, दुनिया बढ़ती और पवित्रता के साथ बिना दुख पीड़ा परेशानी के हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते। हालेलुया। अगर वो जीवन का वृक्ष खा लेता, सोचो, वो भी नहीं मरता, हम आदम के साथ अभी तक, आदम भी जीविता, अमर हो जाता और उस पर संतानें पैदा। शायद मैं ठीक हूं? हालेलुया। क्योंकि वो जीवन के वृक्ष का फल था। परमेश्वर तो ये चाहता है कि पूरी पृथ्वी भर जाए, और यह शायद हो सकता हम अभी तक हमारा नंबर ही ना आया होता, क्योंकि उस समय तो कितनी उम्र थी, 1000 2000। शायद आदम से हम 5 साल हो गए। आदम की 5वीं पीढ़ी तक होते हम अभी तक, समझ रहे हो? 1-2 साल लोग जीते, तो हमारा नंबर तो शायद पता नहीं कब आना था। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं, समझ रहे आप क्या कह रहा हूं मैं? 5 पीढ़ी तक दुनिया पहुंचती है अभी तक, लेकिन अभी कितनी पहुंच गई? क्योंकि उम्र घट गई पाप के बाद। हालेलुया। परमेश्वर तो ये चाहता था कि पूरी दुनिया आदम और हव्वा जो पवित्र है वैसी पवित्रता के साथ आराधना करे। लेकिन आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया तो उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं किया। God had given them will power. परमेश्वर ने उनको इच्छा शक्ति दी थी, और इच्छा शक्ति को मैं कहना चाहूंगा उनको एक ऐसी पावर दी थी निर्णय करने की कि वो चुनाव कर सके। और वही विल पावर आज आपके पास भी है, वही विल पावर आज मेरे पास भी है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। उस विल पावर को आप अच्छे चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, आपके सामने चुनाव रखता है। हालेलुया। और सेम कॉन्सेप्ट है वही आज भी। परमेश्वर कहता है मेरे वचनों को मानो तो फलोगे और फूलोगे, लेकिन नहीं मानोगे तो वो दंड भी मिलेगा तुम्हें। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज भी वही कॉन्सेप्ट है। और जब जब हम उस विल पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम गलत चुनावों को करते हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, हम पीछे ही रहते हैं। हमारी संगति परमेश्वर से टूट जाती है और जो अदन का बाग है उसमें से हमें निकाल दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपकी लाइफ में तब कांटे शुरू होते हैं। किसी ने एक अच्छी बात बोली है, मैं मानता हूं। पिछली बार मैं बताता हूं, ऊंट कटारों की बात बताते, किसको याद है ना आप लोगों को, कि वो बंदे ने मूंछ कटवा दी कि मैं अपने मुंह पे श्राप नहीं रहने दूंगा क्योंकि ये जो दाढ़ी मूंछ है क्या है, याद है आप लोगों को? वो झूठी शिक्षा थी। लेकिन आपको मालूम, मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, मैं ऐसा सोचता हूं उस समय तक परमेश्वर ने कांटों का निर्माण नहीं किया था। हाँ जी। गर्मी में आप बैठते हो, कितना आनंद आता बाहर में ना, आता आनंद बाहर बैठ करके। कई बार अय्या काट गया, क्या मॉस्किटो बड़ा दुश्मन बैरी गर्मी में। कई बार तो सर्दी में भी भिन भिन करता आता मुंह पे ना, कभी देखा आपने? रजाई ढक लोगे तब भी वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जब आदम हव्वा को बनाया परमेश्वर ने और उन्होंने पाप नहीं किया था, मैं सोचता हूं उस समय तक बहुत सारी चीजें नहीं बनी थी, कांटों का निर्माण नहीं हुआ था। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने बाद में बोला कि भूमि तेरे कारण अब क्या उगाएगी? ऊंट कटारे उगाएगी।
कटारों का मतलब कांटे। और मूवी देखना आप, एक मूवी है बाइबल की कहानी, जब परमेश्वर ने अदन के बाग से उनको निकाला तो हुआ ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसके पैर में आई खून निकलता उसके पैर से। कांटों में कभी पैदल चले हो? बचपन में हम खेलते थे कई बार, एक हमारे घर के सामने प्लॉट था जैसे ये है ना, तो वहां पे एक कांटों वाला पेड़ था, वो डाल देते थे, हम उस पर कूदते रहते थे और कई बार चप्पलों में कांटे घुस जाते थे। आप लोगों में से कुछ का एक्सपीरियंस होगा। हालेलुया। घुस जाता था। कभी पेन हुआ है कांटे से? जिसको नहीं आज मैं करवा सकता हूं एक्सपीरियंस, बता देना। हालेलुया। जब आदम हुआ ने पाप किया, वो बाहर निकले तो पहला कांटा उनके ऊंट कटारे उगना शुरू हो गए, और शायद मॉस्किटो भी परमेश्वर ने बाद में भेज दिए। उसके बाद बीमारियां भी आने लगी। पाप की वजह से बहुत सारी चीजें शुरू हुई। उसके बाद से मृत्यु भी होना शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय तक मृत्यु भी नहीं बनाई थी। कब से शुरू हुई है? जब पाप आया तो मृत्यु भी आई, बीमारियां भी आई, दंड भी आया, कांटे भी आए। हालेलुया। समझ रहे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुश्किलें आई, घर में दरार आई। मैंने नहीं किया ये तो जी, किसने किया है? इसने किया है। पहले ये था ही नहीं, आज भी तो ऐसी है। मैंने नहीं किया जी, उसने किया। उसने नहीं किया जी, उसने किया है। ऐसी किसी एक लाइन थी वहां पे ना, किसी से कुछ गलती हुई तो उससे पूछा ऐसी लाइन, जी मैंने नहीं की, इसने किया है। मैंने नहीं किया जी, इसने किया है। मैंने नहीं, इसने ये देखती मैं किसको बोलूं। ऐसे ही होता है ना, घर में भी कुछ, कोई भी परिवार इसीलिए आज सिद्ध नहीं है। सभी परिवारों में जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उसका रिजल्ट यह भी हुआ कि पाप परिवारों में फैल गया। पति पत्नियों में भी आज तू मैं है। मैंने नहीं किया जी, तूने किया। ये मैंने नहीं किया, ये तेरी माँ ने किया। तेरी माँ ने नहीं, उसकी माँ ने किया है। तो वहां आ जाते हैं, तेरी माँ और मेरी माँ, तेरे भाई ने किया है। होता है नहीं होता है? हाँ जी। हालेलुया। गलत बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं? जब पाप आया उसके परिणाम इतने हुए कि परिवार में आज तक उसका रिजल्ट हम देखते हैं, इंपैक्ट आज तक हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आज आप, ये साल अभी शुरू हुआ है, इसका लगभग 1.5 महीना जा चुका है, 6 हफ्ते जा चुके हैं। हालेलुया। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। हमने शुरू में बोला था ईयर ऑफ ग्लोरी, पहला संडे का प्रचार था, पर वो ईयर ऑफ ग्लोरी आपके लिए तब तक नहीं होगी जब तक आप सही चुनाव करना नहीं सीख जाएंगे। सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो सोना और चांदी से ज्यादा किसकी चाहत करना। सारी चीजें बहुत आदमी बन जाते हैं आप लोग ना। बुद्धि की चाहत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो कहेंगे सोना और चांदी दे दो, बुद्धि तो हमें नहीं चाहिए, बुद्धि तो बहुत है हमारे पास। हालेलुया। पर आपके पास बुद्धि नहीं होगी ना, आप संभाल के भी नहीं रख पाओगे। हाँ जी, बुद्धि नहीं है तो वो संभाल भी नहीं रख के पाओगे। क्योंकि बुद्धि अगर आप आज परमेश्वर से मांगोगे, मैंने एक दिन बुद्धि पे प्रचार किया था, बुद्धि आपकी हेल्प करेगी कि आपको कैसे निर्णय लेने हैं। But still there will be your will power। पर बुद्धि आपको बोलेगी ये नहीं, ये चुन लो। 2 चीज है, ज्ञान और बुद्धि। क्या? ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि में डिफरेंस क्या है? बुद्धि और ज्ञान, विजडम एंड नॉलेज हम मांगते हैं। कईयों के तो छोड़ो, बुद्धि कहते थे तो मंद बुद्धि है, इस पर बुद्धि नहीं है।
बुद्धि और ज्ञान दोनों मिले जुले शब्द है, मिलते जुलते, जैसे मैं बताया था ना, खुशी और आनंद, खुशी और हालेलुया। ज्ञान क्या है? ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो। आपने अखबार पढ़ा तो मैं कहना चाहूंगा ज्ञान रखा करो। ज्ञान भाई, हमारे बीच में ज्ञान भी है भाई। ज्ञान हमारे चर्च में है, बुद्धि कहां है हमारे चर्च में? बुद्धि गायब है। बुद्धि के लिए दुआ करो, और बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कौन लेके आएगा बुद्धि? सोफिया, सोफिया का मतलब होता है परमेश्वर की बुद्धि। मेरी भांजी का, भतीजी का नाम है। ओके, ज्ञान आप अर्जित करते हो जब आप फोन पढ़ते हो, फोन देखते हो। हालेलुया। कल मैंने मोबाइल देखा, मोबाइल में फेसबुक पे मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला। भगवंत मान जी कह रहे कि अब जो पुरानी कॉलोनियां कट गई, अब एनओसी की जरूरत नहीं है। ये मुझे क्या मिल गई? कहां से? फोन से। वो अखबार में भी आ जाएगा, आपको ज्ञान मिल जाएगा। टीवी से ज्ञान मिल सकता आपको। किसी ने आपको बताया कि जी भगवंत मान जी ने बोला, आपको ज्ञान मिल गया। हालेलुया। पर ज्ञान होने से जरूरी नहीं है कि आप बुद्धिमान हो। फिर भी ज्ञान का मतलब है केवल आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, पर व्हेन यू आर कॉल्ड एज ए वाइज पर्सन, आप कब बुद्धिमान कहलाते हो? जब आप अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करते हो, देन यू कॉल्ड एज ए वाइज पर्सन। हाँ जी, डेफिनेशन बताता हूं बुद्धि की, जानना चाहेंगे? ज्ञान का सही इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। हाँ जी, नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी हैं पर वो मूर्ख है। शराब की बोतल पर क्या लिखा होता है सुमन भाई? क्या लिखा है? कि शराब सेहत के लिए। तंबाकू पे क्या लिखा होता है? अच्छा, शराबी बंदा अगर हम उसको बोले, कितना ही शराबी क्यों ना हो, कितना ही नशे करता हो, उसके बच्चे हैं, हम उसको बोलेंगे भी एक पैक अपने बेटे को भी दे दे, अपनी बेटी को भी दे दे, वो क्या बोलेगा बताना? क्यों? उसको ज्ञान है। तंबाकू खाता है, कैंसर पे आजकल को ये लिखिए कि बड़े बड़े कैंसर के ना फोटो बने होने चाहिए कि खाओगे तो ऐसा कैंसर हो जाएगा। अगर किसी कोई गुटखा तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली में गया, मैं कुलचे खा रहा था, मैं वाइफ हम लोग, वहाँ पे एक लड़की ऐसे खड़ी हुई, दो लड़की आपस में बात करी, और सूट बूट एंड आप कहोगे जेंटलमैन लड़की, हाथ में क्या है? जेंटलमैन गलत कर दिया, देखा, पकड़ लिया, बुद्धिमान है ये। ऐसे लेके खड़ी हुई है, छुट्टे मार रही है। हाँ जी, तो हो सकता है कि कई लोग बहनें भी, पिंडों में आप जाओगे ना, गांव में लेडीज भी करती है ऐसा काम, गुड़गुड़ भी करती है कई जगहों पे। तो गुड़गुड़ आज बंद हो गए ना, क्या बोलते हैं? हुक्का, हुक्का बार। ओके, अगर आप उनसे पूछो कि भाई जो आप ये गुटखा खा रहे हो, ये आप अपने बच्चे को दे दो, आप भी तो खा रहे हो, बढ़िया चीज है, थोड़ा सा दे दो उनको, उनका जवाब क्या मिलेगा? क्यों? उनको पता है हानिकारक है। उनके पास ज्ञान है कि गलत है। ज्ञान है पर बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि कब आती है? बुद्धि आती है कि जब आपको पता है ये चीज गलत है और आप उसको नहीं लेते हो, तो आप बुद्धिमान कहलाते हो। लेकिन आपको पता है और फिर भी वहीं घुसना है,
तो आप मूर्ख कहलाते हो। क्या कहलाते हो? आपके पास दो चुनाव है कि भी एक जगह पे ना गड्ढे हुए, आप गिर सकते हो वहां पर, वहां पे कीचड़ ही कीचड़ है। एक तो होता ऑप्शन, देखो आपको बता रहा, एक तो होता ऑप्शन रास्ता ही कोई नहीं है भाई, आपको वहीं से जाना पड़ेगा, फिर तो आपको रिस्क लेके जाना पड़ेगा। आपके पास चुनाव है, एक है बिल्कुल गड्ढे वाला और कई बार गिर भी सकते हो आप खाई में, और एक है सुरक्षित रास्ता। आप कौन से रास्ते से जाओगे? सुरक्षित रास्ता ना, कहने में आसान बात है, हम सब वो चौड़ा मार्ग लेते हैं, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर, हम तो उसी में से निकलेंगे जी, हम तो चलाएंगे। ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। अगर हमें पता होगा ना कि रास्ता यहां पे खराब है और फिर भी अगर हम जा रहे हैं तो मूर्ख है। और अगर हमें पता है कि रास्ता दूसरा है तो वहां से क्या करना चाहिए? अब हमें जाना है रणधावा रोड, गाड़ी दे दीजिए जाओ। अब एक रास्ता जा रहा सीधा यहां से मंडी वाला, है ना, ये भी थोड़ा टूटा हुआ है, पर एक रास्ता आपको पता कहां से निकल रहा है? पीछे से, बारिश का टाइम है ना जी, मैं तो यहीं से जाऊंगा, खेतों में से निकल के। कौन सा रास्ता चुनोगे? और कुछ लोग हैं नहीं, हम तो ये पुठी रास्ते ही जाएंगे हम तो, और गिर गए, चोट आ गई, शैतान ने गिरा दिया, पास जी दुआ करो शैतान मेरा पीछा छोड़ दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जो आज आपको बता रहा हूं कि आपके निर्णय आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज बहुत सारे लोग तकलीफ उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, क्योंकि वो बुद्धि से निर्णय नहीं करते। और बुद्धि के साथ आपको एक और चीज चाहिए, पवित्र आत्मा। पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से भी आत्मा से भी, क्योंकि कई बारी आपकी बुद्धि फेल हो सकती है, परंतु जो आत्मा आपको बोल रहा है वो राइट होगा। समझ रहे आप क्या कह रहा हूं मैं? हालेलुया। आपको बुद्धि की तो जरूरत कॉमन बातों के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन आत्मा आपको बताएगा बुद्धि के भी बाद की बुद्धि। हालेलुया। जब आप शादी का चुनाव करने जा रहे हो, आपकी बुद्धि के हिसाब से सब फिट बैठ रहा है, लेकिन फ्यूचर कौन जानता है? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है इस काम को ना कर, क्योंकि सुलेमान के पास बुद्धि की कभी, लेकिन आत्मा क्या हो गया उसमें? उसने शोकित किया उसको। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप अपने जीवन में निर्णय लेने जा रहे हो, तो निर्णय के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बुद्धि की और ज्ञान की भी, क्योंकि ज्ञान का सही यूज ही क्या है? तो आपको अखबार पढ़ने चाहिए, थोड़ी बहुत न्यूज देखनी चाहिए। खासतौर पे आज के दिनों में मैंने तो न्यूज चैनल हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। भाई ज्ञान तो हमारे बीच में है, कोशिश करा करो थोड़ा बहुत दुनिया में क्या चल रहा है उसका भी पता रखा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुद्धि की चाहत रखो। बकरी वाली प्रार्थना बंद करो, मैं वाली, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। कहो प्रभु मेरी बुद्धि मिल जाए मुझे। बुद्धि होगी ना, बुद्धि आपके पास वो सब चीज ले आएगी। एक व्यक्ति बुद्धिमान है, ओके, आप सोचो जिसने फेसबुक को बनाया कितने साल पहले बना? 8 में, और आज में कितने साल हो गए? 8 में नहीं, काफी पुराना हो गया। 8 में से पहले तो 7 में तो मैं रिटायर कह रहा, ग्रेजुएट हुआ था, तब फेसबुक था। 3 के आसपास है, 2001 या 3 के आसपास की बात है। 1 2 3, चलो कितने साल हो गए? 21 साल। अब कितने करोड़पति होगा वो? हैं? 3rd पे है।
किससे पहुंच गया वो? किससे पहुंच गया वो? टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, पर टेक्नोलॉजी सीखता कौन है? सीख कौन पाएगा? मूर्ख सीख पाएगा? उसके पास बुद्धि थी, और बुद्धि से कहां पहुंच गया वो? तीसरे नंबर पे, दुनिया के तीसरे नंबर पे। अंबानी है भारत का, अंबानी भारत को खरीद सकता है ना? अडानी कितना पैसा होगा पता है? जो जुगलबर्ग है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे है, पर क्या उसके पास? बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये तो होगी तो दूसरी बात है दुनिया की। आप कहोगे प्रभु मेरे पास तो बुद्धि नहीं है। मांगना शुरू करें। लिखा हो जिसको बुद्धि की घटी हो याकूब की पत्री में, वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहना दिए उसे देगा। हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि नहीं, आप गलत चुनाव करोगे और गलत चुनाव का गलत नतीजा, और आप दुखों में पड़े रहोगे। और कई बार पास्टर साहब आपको बोलेंगे ये काम मत करो, ऐसा करो, नहीं हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, फिर पड़ोगे आप कुएं में। क्या करोगे? तो पास्टर जी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने दुखों में पड़े हुए, परेशानियों में पड़े, ना उनको शैतान कुछ कर रहा ना परमेश्वर। हम खुद ही अपने शैतान, अपने दुश्मन बने हुए हैं। सच बता रहा हूं मैं। हालेलुया। बहुत बार आपको बता तो शैतान केवल एक छोटी सी चिंगारी जलाता है, इतनी सी, और उसे एक भड़कने वाली आग, पेट्रोल डालूंगा मैं तो पूरा उसके ऊपर। हालेलुया। अगर आदम हुआ उस समय चुनाव ना करते तो अदन के बाग का वो फल खा रहे होते। हालेलुया, हालेलुया। और अभी भी हम वेटिंग लिस्ट में होते, मेरा नंबर कब आएगा, दुनिया में मैं कब आऊंगा। जोइसी तो बहुत पीछे होती है अभी। हालेलुया। रोटियां हम खाते हैं ना, ये जानवरों का खाना है, हाँ, इंसानों का खाना फ्रूट है। नहीं देखो, वो उसके साथ में पूरा सहमत नहीं। बाद में परमेश्वर ने उनको अनाज दिया। हर बार आप देखो पाप के बाद, हाँ ये बात बेस्ट है कि फ्रूट बेस्ट फूड है, पर रोटी भी क्या है, जानवरों का खाना तो नहीं है, वो सबको कॉमन दे दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के कलाम में लिखा, परमेश्वर ने बाद में उनको भूमि की रोटी भी दी कि भूमि तेरे कारण ऊंट कटारे उगाएगी और तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, तू खेती बाड़ी करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। एक और उदाहरण बता के, प्रचार थोड़ा लंबा हो जाएगा आज, तो लेकिन मैं जल्दी खत्म करूँ। मैं सोचा था जल्दी खत्म कर दूं। आप में से कितनों को मालूम है कि मूसा कहां पैदा हुआ? बाइबल पढ़ते हैं, कहां पैदा हुआ? फिरौन के, हाँ बता दो, डरो मत। फिरौन में? ओके, सुनो, मूसा की कहानी, निर्गमन की किताब पढ़ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो इजरायली लोग थे वो मिस्र के अंदर गुलामी में थे। उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे वो कैसे पहुंचे? जब याकूब और जो यूसुफ जो बेच दिया गया था, वहां पे 70 लोग पहुंचे, कुछ 72 बोलते हैं, और वही लाखों की तादाद में हो गए बाद में। तो जो फिरौन वहां का पहला राजा था तो गुजर गया। अब दूसरा जब राजा आया, उसकी आगे संतानें आई, उन्होंने कहा भी ये इजरायली लोग तो बहुत बढ़ गए हैं, कभी ये कब्जा ना कर ले देश के ऊपर। तो उन्होंने, उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने बोला भाई इनको तो काबू करना पड़ेगा और इनसे कठिन परिश्रम करवाओ। तो उनसे कठिन परिश्रम करवाने लगे, लेकिन उसमें उनके दुखों में भी परमेश्वर उनको क्या करने लगा? ब्लेस कर रहा था। तब उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम ऐसा करेंगे भाई, ये बढ़ते जा रहे हैं, अब इनके बेटों को क्या करेंगे, हम नील नदी में डाल के मार देंगे, खत्म कर देंगे। बेटियां रहेगी, बेटियों को हम अपने ब्याहेंगे नहीं, हम वो करेंगे, बहुत सारी चीजें जो भी है। पुराने समय का सिस्टम अगर आप देखो, हम गुलाम बना के रखेंगे उनको, स्लेव लड़कियों को। हालेलुया। तो इसी योजना के तहत मूसा का भी जन्म हुआ, और मूसा
कि माँ ने उसको 3 महीने तक तो अंदर छुपा के रखा, लेकिन अंत में क्या किया, उसे एक टोकरी के अंदर डाल करके नील नदी में बहा दिया कि परमेश्वर अब तेरे हाथ में मैंने सौंप दिया है। लकड़ी की टोकरी तैर रही थी, और जो फिरौन राजा था उसकी बहन, एक जगह पे बहन एक जगह बेटी, चल जो भी था, वो नहा रही थी, तो उसने देखा कि एक टोकरी, और उसने एक आवाज सुनी, तो उसने बोला देख के आओ क्या उसमें। जब टोकरी लाई गई तो उसमें कौन था, उसको दया आई। उसके पास बच्चा नहीं था, उसके पास शायद शादी हुई भी थी, ज्यादा जिक्र नहीं है वहां पर, लेकिन उसके पास बच्चा। तो क्यों परमेश्वर कई बार आपके दुश्मन को भी कई बार आपकी ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। तो हाँ, जो फिरौन था उसकी बेटी या उसकी बहन ने उस बच्चे को पाला, और 40 साल तक कहां पड़ा बड़ा वो, महल के अंदर। बेस्ट से बेस्ट खाना, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, कहां पैदा होया वो, गुलामी में पैदा हुआ, आ गया राजा के घर के अंदर। अब वो उसके घर का हिस्सा बन गया, उसने अडॉप्ट कर लिया उसको। बेस्ट से बेस्ट चीजों के अंदर उसको ट्रेनिंग दी गई। आज एजुकेशन आप पा रहे हो, हर एक को नहीं मिलती थी, राजघराने को मिलती थी उस समय। उसको बेस्ट से बेस्ट युद्ध का कौशल, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, हर चीज के अंदर वो निपुणता। प्रेरितों के काम की किताब पढ़ोगे तो हालेलुया। और इतिहास ऐसा बोलता है, बहुत सारे विद्वान ऐसा बोलते हैं, मगर मैं उसके साथ एग्री हूं, जो नेक्स्ट फेरो था वो कौन बनना था, मूसा बनना था। लेकिन मूसा कहां चला गया, मूसा को परमेश्वर, मैं ऐसा मानता हूं, आप इसके साथ एग्री हो सकते हो और शायद ना भी एग्री हो, मूसा को परमेश्वर नेक्स्ट फेरो बनाना चाहता था। और अगर वो नेक्स्ट फेरो बन जाता, फेरो एक पदवी है जैसे प्रधानमंत्री है, वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो नेक्स्ट राजा कौन बनना था। और अगर मूसा राजा बन जाता तो इस्राएली लोग क्या होते, सोचो सोचो। अभी चर्चेस पे क्या हो रहे, अभी हमले हो रहे हैं, आए दिन हम सुनते हैं। सोचो हमारे देश का राष्ट्रपति कौन बन जाए, मसीह बन जाए, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बन जाए, हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन बन जाए, हमारे देश के सारे एमपी कौन बन जाए, हमारे देश के सारे एमएलए कौन बन जाए, हमारे देश के सारे एमसी कौन बन जाए। एमसी के नीचे क्या होते हैं, और हमारे कॉलोनी के लीडर भी कौन बन जाए। देश की क्या हालत होगी, क्या सोचते हो आप। हालेलुया। मैं कहता हूं अमेरिका से भी बहुत बढ़िया बन गया, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमें इंपैक्ट करता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि नेक्स्ट फेरो अगर मूसा होगा, ये आसानी से इनको क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है, मेरे लोग इस देश पे राज करेंगे। लेकिन मूसा ने एक गलत चुनाव किया। क्या किया, उसने कहा आई एम समथिंग। क्या, उसने कहा आई एम समथिंग। उसके पास बहुत ज्ञान था और उसको यह भी पता था कि मैं एक इब्रानी हूं, तो उसने एक मिस्री को मार दिया। क्या कर दिया, और मिस्री को मारने का मतलब था कि उस समय में उसको मृत्यु दंड मिलना था। कोई मिस्री को मार, रोमी के समय में कोई रोमी व्यक्ति को मार नहीं सकता था। आपको मालूम है पौलुस को जब पिटाई करते हो कहते तो मैं रोमी हूं, तो जो सूबेदार था वो भी डर गया, अरे रोमी व्यक्ति कोई मार नहीं सकता था। आज की सिचुएशन और उस समय की सिचुएशन में बहुत फर्क है। रोमी को कोई मार, वैसे ही उस समय मिस्र के लोगों को कोई मार नहीं सकता था। तो मूसा ने कहा आई एम समथिंग, और मूसा ने मिस्री को मार दिया, क्योंकि मिस्री क्या कर रहा था, इजरायली को मार रहा था। तो उसने अपनी पावर से, अपनी बुद्धि से, अपने खुद के कैपेबिलिटी से
परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहा। तो जब उसने बोला आई एम समथिंग कॉलर खड़ी करके, तो परमेश्वर ने कहा यू आर नथिंग। और आज भी ऐसे ही है, जब हम कहते हैं ना ओ मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई एम समथिंग, परमेश्वर कहता है यू आर नथिंग। हालेलुया। यू आर, हम बहुत बार सोचते हैं आई एम समथिंग, परमेश्वर कहता यू आर नथिंग। मूसा ने गलत चुनाव किया और उस गलत चुनाव का क्या परिणाम हुआ? लिखा हुआ उसको वहां से भागना पड़ा। 10 कमांडमेंट्स दिखाऊंगा किसी दिन आपको अच्छी पिक्चर समझ में आएगी। मूसा को भागना पड़ा। 40 साल उसका परवरिश कहां हुई? राजमहल में। और वहां से जब वो भागा तो कहां गया? एक बड़ा सफर करके गया वो, और जो जंगल पार करके वो मिद्यान देश में पहुंचा। वो वहां पे जब पहुंचता ना, भूखा प्यासा, लोग बोलते हैं अरे तू कैसे वहां से आया है? ये तो परमेश्वर ने तुझे हिम्मत दी। बस वो एक लाठी लेके चला था वो वहां से, और एक छोटा सा एक वो था ऊपर का चोगा सा। वहां पहुंचता है, 40 साल कहां रहा वो? जंगल में। राजमहल के बाद 40 साल जंगल के अंदर रहा, भेड़ बकरियां चढ़ाई वहां की। अब एसी भी नहीं है ना वहां, तो वहां पे कोई बढ़िया सारी सुविधाएं। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय भेड़ बकरियों को चराने का काम उस समय में बहुत ही तुच्छ काम समझा जाता था। उनको लोग पसंद, चराना पड़ा 40 साल। मच्छर भी होंगे वहां पे, हाँ जी, जंगल में रहा होगा, कितनी उसको असुविधा मिली होगी। जब कभी आप अपने जीवन में गलत चुनाव करते हो, आप जंगल में चले जाते हो। हालेलुया, ध्यान से सुनना। जब कभी आप गलत चुनाव करते हो मूसा की तरह, तो कहां जाते हैं आप? आपके लिए ऊंट कटारे हैं। हालेलुया। वहां पे मच्छर आपके लिए, वहां पे बीमारियां हैं आपके लिए, वहां पर दुष्टात्मा है आपके लिए, वहां पे कोई भी ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में गलत चुनाव को किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब जब आप गलत चुनाव करते हो, कहां चले जाते हो? कहां चले जाते हैं आप? क्या आप में से कोई जंगल जाना चाहता है? और जाते हैं आप, और वहां पे शैतान बैठा है। शैतान की डिजायर यही है आप जंगल में जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने अमित्य के पुत्र योना को कहा, कहां जा? नीनवे को जा। उसके पास चुनाव था, उसके पास भी चुनाव था मूसा की तरह, उसके पास भी चुनाव था आदम और हव्वा की तरह, उसके पास भी चुनाव था जस्ट हम सब में से एक की तरह। परमेश्वर ने कहा इधर जा, मैं नहीं जाऊंगा। लिखा जस्ट अपोजिट टू निनवे, वो तर्शीश को भाग गया। लिखा भाड़ा दे करके, दाम चुका करके कहां गया? कहां गया? लिखा हुआ कि उसको एक जहाज मिला जो तर्शीश को जाता था, तो उसने दाम चुका करके, भाड़ा दे करके उसमें। जब आप गलत चुनाव करते हो, आपको कीमत चुकानी पड़ती है। और बाद में क्या हुआ आपको मालूम है? आंधी और तूफान आए, और अंत में टू मेक इट शॉर्ट, उसको कहां जाना पड़ा? उसको मछली के पेट में क्या कर दिया गया? उसने खुद ही बोला, उसको पता था कि हाँ मैंने गलत किया। उसने बोला मेरे को फेंक दो और ये आंधी तूफान शांत हो जाएगा। उसको फेंक दिया गया। और वहां पे कौन बैठा था? कई बार ना महामच्छ को मगरमच्छ बोलते हैं लोग, मगरमच्छ के पेट में नहीं था, महामच्छ। बोलो महामच्छ। कई बार मैं पूछता हूं योना को किसके पेट में डाला गया, तो लोग बोलते हैं मगरमच्छ के पेट में। हालेलुया। पढ़ते हुए कई बार लोग गलत समझते हैं उसको ना, कई बार गलत पढ़ते हैं हम लोग।
महामच्छ है वो, मगरमच्छ नहीं है। और महामच्छ का मतलब वेल, इतनी बड़ी बड़ी वेल होती है कि मैं कहूंगा इस घर से भी बड़ी। कितने लोग बैठे हैं हम यहाँ? 80 लोग आ सकते हैं। उसका पेट इतना बड़ा भी होता है, बड़ी बड़ी वेल्स होती है उसके पेट में। कौन गया? कितने दिन रहा? 3 दिन और 3 रात। हालेलुया। उसका एक गलत चुनाव उसको मछली के पेट में ले गया। जब जब आप गलत चुनाव करते हैं, मैं गलत चुनाव करता हूं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, हम हमेशा पीछे बढ़ते हैं, पीछे रहते हैं, मछली के पेट में जाते हैं। हालेलुया। दिस इज द बैड न्यूज कि आपके गलत चुनाव आपको आपकी मंजिल तक लेके जाते हैं। तो सही चुनाव, सही मंजिल, गलत चुनाव। तो जब आप गलत करते हो कहां पहुंचते आप? जंगल में। जब गलत चुनाव करते हो कहां पहुंचते हो? मछली के पेट में। दिस इज द बैड न्यूज। बट एक अच्छी न्यूज लेके आना चाहता हूं आपके लिए। आई हैव वन अनदर न्यूज फॉर यू, कि जब जब आप गलत चुनाव करते हो, और ये होता है, हम हमेशा अच्छे चुनाव, हम गलत जगह जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है, परमेश्वर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देता है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपको आपकी गलतियों के बावजूद भी, जब आप उस गलत निर्णय के भरपाई को कर लेते हैं, तो आप जिंदगी भर वहीं नहीं रहते, आप उसी जगह पर नहीं मरेंगे। अगर आप प्रभु के बच्चे हो, गॉड विल गिव यू अगेन अ न्यू चांस कि आप वहां से निकले। 40 साल बाद परमेश्वर ने फिर मूसा को दर्शन दिया। हालेलुया। मूसा देखता है जंगल में चराते हुए झाड़ियों के अंदर आग लगी हुई है, पर वो जल जाके देखूंगा। वहां पे परमेश्वर ने उसको क्या दिया? मूसा मूसा ये चप्पलें उतार दे, क्योंकि जगह पवित्र है। गॉड गेव हिम अ न्यू चांस। परमेश्वर ने उसका अपना प्लान फिर दोबारा से बताया कि जा, अब क्या करना परमेश्वर? प्रभु मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा कर लूंगा, कोई बात नहीं, भेड़ बकरी चला रहा हूँ, आराधना कर लूंगा। यू हैव टू गो बैक टू इजिप्ट। ओह परमेश्वर मैं तो बोलना नहीं जानता, अब बहानेबाजियां, मुझे प्रचार भी करना है किसी दिन बहानेबाजियों के ऊपर। मूसा बहाने मारता बहुत सारी, परमेश्वर गुस्सा भड़कता है, और अंत में वो कहां जाता है? परमेश्वर ने उसके हाथ में जो लाठी दी उसमें सामर्थ्य डाल दी, और दोबारा से नेक्स्ट चांस दिया। और जब वो पहाड़ से ऊपर उतर रहा होता है ना, फिल्म में देखना, उसका चेहरा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक नेक्स्ट चांस दिया, एक नया मौका दिया। जब परमेश्वर ने योना की प्रार्थना को सुना, तो योना भी वहां पे मछली के पेट में है, कोई भी नहीं है, दुनिया को कोई व्यक्ति बचा सकता है उसके पेट में? कोई टेक्नोलॉजी है? उसने परमेश्वर से दुहाई की, परमेश्वर मुझ पे कृपा कर। रिपेंटेंस की प्रार्थना है वहां पर। परमेश्वर ने मछली को हुक्म दिया। बनाया किसने है? मछली को किसने बनाया? इसको उगल दो। और कहां मिलता है वो फिर दोबारा? कहां पर? परमेश्वर का प्रचार करना पड़ेगा। वो झुलाया हुआ था, अभी भी वो खुश नहीं था। अंत में उसका एंड पता कैसे होता है? वो खुश नहीं था वहां पे जाकर के, और ऐसा कहते हैं उसका शरीर पूरा जल गया था, क्योंकि मछली के पेट के अंदर एक ऐसी ना गैसेस होती है, जो आपके एसिड्स होता है, जो आपके शरीर को क्या कर देता है? चलना चाहता कोई गलत चुनाव से? हाँ जी, हमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जले हुए, भुने हुए, चर्च में बैठे होते हैं, फिर भी हम। परमेश्वर फिर मरम पट्टी करता है, आजा बेटा, आजा मेरी बेटी। और कुछ लोग तो कहते हैं नहीं मेरे को नहीं करानी। वो जला हुआ है, परमेश्वर ने कहा जाओ वहां पर। वो प्रचार करता है, और प्रचार करने के टाइम लिखा हो बड़ी धूप थी वहां पे। एक क्या होता है, एक छोटा सा
अरंडे का पेड़ होता, थोड़ी सी छाया मिलती है, गर्मी जब होती है ना तपती भी हुई, थोड़ी सी भी छाया मिल जाए तो आपको कितना सुख मिलता है। तो वहां होता, दूसरे दिन वो क्या होती है, छाया खत्म, वो उलाना देने लगता, बुड़बुड़ाने गुड़गुड़ाने लगता है। कहता तू इस छोटी सी बेल के लिए तू इतना दुखी है, जिसको तूने लगाया भी नहीं है, उसकी छाया तेरे को नहीं मिलती, तू इतना दुखी है। क्या जो ये लोग है मेरे, बनाया तो मैंने ही है इनको, चाहे मेरे को नहीं मानते, क्या इनके लिए मेरा दुख नहीं होता? वहां पे वो खत्म होती है। वो खुश नहीं था, वो चाहता था परमेश्वर को नाश कर दे, खत्म कर दे नीनवे के लोगों को, क्योंकि नीनवे के लोगों की और इजरायली लोगों की आपस में, जैसे कई बार दुआ होती होगी ना, किसी ने आपको नाक पे मार दिया गुस्सा, परमेश्वर उसकी भी नाक ही तोड़ देना। कभी होता है ऐसा? मेरे मन में बहता है कि दुआ ऐसी आती है, किसी कभी आपके साथ किसी ने बुरा किया, परमेश्वर उसको जला दे, भुना दे, खत्म कर दे उसका बिल्कुल। पर मैं दुआ करता हूँ, प्रभु इसके बदले में दुआ मांगता हूँ। मेरा दिल तो करता अंदर से, मेरी प्रार्थना ये हो प्रभु उसको खत्म कर दे, पर मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर तू इस बात का न्याय करना, और इसके एवज में तू उनको खत्म ना कर, उनकी आत्मा को बचा ले। देखो मेरे बुद्धि से प्रेयर कर रहा हूं, मेरा मन तो क्या कह रहा है, अभी कह रहा खत्म कर दे प्रभु उनको, अभी कर दे उनको, अभी दंड दे दे, बस तू अभी स्वर्गदूत भेज दे वहां से। लेकिन मैं क्या कहता हूं, नहीं प्रभु, तेरा वचन कहता है इसके एवज में प्रभु जो उन्होंने बुराई की है, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि बुराई का बदला बुराई से, तो मैं दुआ करता हूं कि प्रभु इसके एवज में जो उन्होंने मेरे साथ किया, न्याय तो आप करो, लेकिन आप उनकी आत्मा बचा लो। एक युद्ध हो रहा होता है, हालेलुया। तो यूना भी कह रहा होता है कि उनको खत्म कर दे प्रभु, और जब बाद में परमेश्वर उनको खत्म नहीं करता, वो पश्चाताप कर लेते हैं, परमेश्वर उनको खत्म, फिर कहता है प्रभु मैं कह रहा हूं तूने उनको खत्म नहीं करना, मेरे से जाके मेरे को झूठा ठहरवा दिया, मैंने प्रचार किया खत्म करने जा रहा है, परमेश्वर खत्म करने जा रहा है, मैं तो झूठा ठहर गया इतना। वो कहानी वहां पे क्वेश्चन मार्क में खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं जो आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने नेक्स्ट चांस दिया, और जो आपको परमेश्वर कह रहा है आप उसको मानोगे ना, आप हमेशा भलाई में रहोगे, नो मैटर आपका दिमाग का क्या कह रहा है। कई बार हम दिमाग की भी ज्यादा सुनते हैं, बुद्धि होनी चाहिए। मैंने बुद्धि से भी आगे क्या बोला है, किसको सुनना है, क्योंकि जब आपके पास पवित्र आत्मा की बुद्धि होगी ना, वो आपको नेक्स्ट वहां तक लेके जाएगी बुद्धि में जो आपको पता नहीं है। एक उदाहरण देके खत्म करूंगा अभी मैं। एक पहाड़, वो उस पे चढ़ते ना, पहाड़ों पर क्लाइंबर्स, हाँ, तो एक बंदा चढ़ रहा था, पर्वतारोही, उसकी वो लेकिन उसमें लगा के रखते रस्सी ऐसी, तो वो अपने से लोगों से अलग हो गया, और बर्फ पड़ रही होती है, कभी मूवी देखना, वो गिर गया नीचे, क्या हो गया, और अभी अटका हुआ है, रात का टाइम हो गया, अंधेर हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, चोटें चाटे भी लगी है कहीं ना कहीं ना, बहुत सारी, ठंड हो रही है अभी। परमेश्वर कह रहा है रस्सी, परमेश्वर क्या कह रहा है उसको, उसकी बुद्धि क्या कह रही है, मैं तो मर जाऊंगा। उसकी बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि ठीक है अपनी जगह पर, बुद्धि क्या कह रही है इसको, उसकी बुद्धि तो सच में ये कह रही है कि ठीक कर रहा है जो तू पकड़े हुए है, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है, डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको परमेश्वर की बुद्धि में और परमेश्वर की आत्मा। जो आपको कह रहा है वो रात भर वहीं रहता है, बर्फ पड़ रही होती है, रात भर मर जाता है, रात में उसके दोस्त ढूंढने ढांढने जब सुबह पहुंचते हैं तो उसको रस्सी से बंधा हुआ मांग देखते हैं, पकड़ा हुआ, कहां लटका हुआ है, और जमीन से वो इतना नीचे है, छोड़ देता तो, लेकिन उसने क्या कहा, जब आपकी बुद्धि फेल होगी, परमेश्वर की बुद्धि कभी भी फेल, और परमेश्वर की बुद्धि कहां आपको मिलेगी, ये परमेश्वर की बुद्धि है। ध्यान से सुनना, ये किसकी बुद्धि है, ये परमेश्वर का माइंड है जो आपको बताएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप दुनिया की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं भी हो, ध्यान से सुन लेना, मैं खत्म करने जा रहा हूं,
चाहे आप दुनिया की नजर में मूर्ख हो, और परमेश्वर मूर्ख लोगों को चुनता है, पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसको चुन लिया ना, तो आप परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान हो। हालेलुया। ताली बजा सकते हो आप, इसके लिए ताली बजा सकते हो आप। अगर आपने इस वचन को चुन लिया, दुनिया के लोग आपको शायद कहेंगे मूर्ख है ये, तो इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, पर परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो आप? और जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि क्या लिखा था पिछली बार हमने पढ़ा था, जो इन वचनों को पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, उसके बाद बस सुनते ही रहोगे। हाँ, मानते हो? उसके बाद मानना शुरू करोगे। हालेलुया। सुनते रहोगे, मानते रहोगे, उसका रिजल्ट निकल के आएगा ब्लेसिंग। और लोग कहने पाएंगे पतरस तो बुद्धिमान तो था नहीं, ये तो मूर्ख था, ये तो अंगूठा टेक था, इसको तो कोई ज्ञान भी नहीं मिला, कभी स्कूल में नहीं गया, कोई डिग्री नहीं प्राप्त करी, और ये ज्ञान कहां से आ गया? तो लोग कहेंगे, पता क्या बोला, पढ़ा नहीं बाइबल में, पतरस को बोला रही जिन तो कहीं भी स्कूल में नहीं गए, कुछ नहीं किया, तो किसी ने बोला ये तो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। आपके पास वो ज्ञान आ जाएगा, लोग ताज्जुब हो जाएंगे, यार इसके पास ज्ञान कहां से आया, ये तो अंगूठा छाप था। आप पढ़े लिखों को मात दोगे, बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। हालेलुया। आप बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हालेलुया। मैं 10वीं तक स्कूल में नहीं गया, मैंने कभी शायद आपको बताया नहीं, 5वीं के बाद छोड़ दिया था, काम किया, आपको मालूम, ओपन से मैंने पेपर दिए, लेकिन परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी जगहों पे लेके गया, उन लोगों के साथ बिठाया जिनके बैठने के शायद मैं योग्य नहीं था। हालेलुया। अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, पर हां, मैं कहूंगा कि इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं दुनिया की तरह बुद्धिमान शायद ना हूं, मुझसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के ज्ञान वाले होंगे, पर मैं उनसे बुद्धिमान हूं क्योंकि मैंने इस परमेश्वर के कलाम को मान लिया है। और इसको माना, मैंने कहा परफेक्ट रहा, मैं गिरा पढ़ा चलता रहा, गिरा पढ़ा चलता रहा, गिरा पढ़ा पश्चाताप किया, चलता रहा, कुछ शब्द, गिरा पढ़ा चलता रहा, पश्चाताप किया, चलता रहा। और धीरे धीरे परमेश्वर आपको वहां पहुंचाएगा जहां वो पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर वो आपको वो चीज देगा जिसके आप योग्य नहीं। आप वो चीजें खाने पाओगे जिसके आप योग्य नहीं, आप वो चीजें पहनने पाओगे जिसके आप योग्य नहीं, आप उन जगहों पर रहने पाओगे जिसके आप योग्य नहीं, आप उन गाड़ियों में चलने पाओगे जिसके आप योग्य नहीं, आप उन स्कूलों में आपके पास शायद मौका नहीं मिला है, आपके बच्चे पढ़ेंगे जिनके योग्य आप नहीं। मैंने आपको बताया 2 रुपए की फीस थी मेरे स्कूल की, पर मैं नहीं दे पाता था। पर आज मेरे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? अब एक नेक्स्ट स्कूल के अंदर इस साल एडमिशन हुआ है। एक बच्चे की, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे जलन रखने लग जाओ, पास्टर जी के पास ऐसे कैसे हो गया, ब्लेसिंग है ये, आपको भी देगा। नेक्स्ट स्कूल की जो फीस है ना, अभी आपको बताऊं, 6200 रुपए एक बच्चे की है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन 3300 रुपए का है। कितने का पड़ गया एक बच्चा? आज नॉर्मल व्यक्ति की तनख्वाह कितनी होगी? उतने में बस एक बच्चा पढ़ रहा है। 2 रुपए से 10,000 को गुना करना, और जो ट्यूशन पढ़ते हैं वो अलग है। मैं आपको जस्ट वो पता क्यों बता रहा हूं, मैं ये नहीं बताना चाह रहा मेरे को बहुत वो चीज है, ये है वो है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ चीजें जो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे ना, परमेश्वर आपके बच्चों को देगा। हालेलुया। कुछ चीजों के लिए आप दुआ करोगे, दाऊद की इच्छा थी मैं मंदिर बनाऊं, वो नहीं बना पाया, पर मैंने कहा तू नहीं बनाएगा,
पर हाँ एक जरूर करूंगा, तेरा बेटा बनाएगा। कुछ चीज आप बहुत करना चाहोगे, प्रभु के लिए, आपके लिए भी अच्छी योजना है, प्रभु ने उसको राजा बना दिया, कोई बात नहीं, जो काम बाकी रह गया वो तेरे बच्चों के लोग भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। 10,000 कितने गुना हो गए? कितने? 5,000 गुना। कितने सालों में? 23 सालों में। 2 रुपए से 10,000। ये कम से कम बता रहा हूं, अभी ट्यूशन भी है और भी दूसरे खर्चे किताबों के 11-12,000, कितने में पहुंच जाएंगी? 5,000 गुना ब्लेसिंग। क्या आप पाना चाहते हो 5,000 गुना वाली ब्लेसिंग? कितने वाली? 5,000 रुपए। उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, चुनाव करने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यह आपका चुनाव होगा कि आप कहां पहुंचोगे। परमेश्वर आपके गलत चुनाव के बाद भी आपको मौका देगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जब आप गलत करोगे ना, पाप करोगे, कुछ करोगे, उसकी कुछ भरपाई तो करनी पड़ेगी। मूसा ने भी चुकाई, 40 साल रहा वो जंगल में। योना ने भी चुकाई, आदम हुआ ने भी चुकाई। बाद में परमेश्वर ने उनके लिए फिर योजना बनाई। बोला नहीं बोला परमेश्वर ने, मैं तो चाहता तुम अमरता का जीवन पाओ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। वो बलि जो कढ़ाई ना, उसको अंगरखे दिए कि तुम्हारे पाप के लिए मैं अपने मेमने को काटता हूं। वो फिर भी आपको मौका देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि आप सही चुनाव करो। सही चुनाव करोगे तो सही मंजिल पे पहुंचोगे। और मांगो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और उसके बाद बोलो परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे। 2 प्रार्थना। क्या? परमेश्वर मुझे दुनिया की भी बुद्धि है, वो दुनिया की बुद्धि बिल्कुल शैतानी बुद्धि है, तो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और अपनी बुद्धि दे। परमेश्वर आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएगा और लोग देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ये बात बोल के खत्म कर रहा हूं, बहुत बार लोगों को मैंने देखा है, हम उनको बहुत समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, पर वो कहते हैं नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, और वो उसी जगह पे रहते हैं। हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल दुआ कर सकते हैं। चुनाव आपके होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके चुनाव में जो आप गलत चुनाव करोगे, वो शैतान का उसमें थोड़ा सा रोल होगा और ज्यादा आपका रोल होगा। तो इसीलिए आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलेंगे, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। हालेलुया।